कुछ क्वेश्चन दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बना रखा होगा। क्लियर? 1 सेकंड, मैं जरा शेयर तो कर दूं। आज मैं आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट, वेट क्लास, हाँ ठीक है, वेट करना। देखो मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे। स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करना प्लीज। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप इसको देख लेना। इस सेशन से यही क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। क्लियर? मैंने ये चैप्टर पिछली क्लास में आपको बताया था इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है, तो आपका आंसर ये वाली होगी। यहाँ से लेकर आप पूरा कर देना, ऑनलाइन से लेकर यहाँ तक। इसको आप एक बार रीड कर लेना, अच्छे ढंग से पढ़ लेना, ऐसे मैंने इसको समझा दिया है क्या होता है, इसको आप कर लेना। दैट इज द आंसर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो एक्चुअली में इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं करना। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, टोटली बेस्ड होता है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ही है। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? आप वैसे 5 वेबसाइट का नाम बताओ जो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको इसके लिए अच्छे खासे फैमिलियर हो गए सारे वेबसाइट से। देखो सम ऑफ द पॉपुलर, ये वाली आंसर। क्लियर? ये वाली आंसर। सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स आर आईआरसीटीसी, फ्लिपकार्ट, ईबे, रेडबस, अमेजन। ये सारे क्या होते हैं आपके, किसके होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट होते हैं। ये सेकंड वाली का आंसर है। क्लियर? थर्ड वन क्या है, व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? वैसे 3 टूल्स का नाम बताओ जिससे आप, प्लेटफॉर्म का बताओ नाम जिसका यूज कर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो। तो मैंने इसका आंसर आपका लिख दिया था क्योंकि बुक में नहीं था। पेटीएम, गूगल पे एंड आई मोबाइल। पेटीएम का यूज कर आप बिना मतलब अकाउंट को पेटीएम से ऐड कर आप अपने पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर से इससे क्रिएट किया जाता है। गूगल पे से अपने अकाउंट को ऐड कर डायरेक्ट आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारे क्या यूज कर टूल्स को यूज कर। सो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पेमेंट टूल्स। ठीक है, ये तीनों का आंसर आप अच्छे ढंग से कर लेना। क्लियर? अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट सेशन। क्लियर? नेक्स्ट सेशन क्या है आपका, है सेशन 8, इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी, समझना इसको। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू न्यू सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं सारे वर्ड्स को, सारे सेंटेंस को समझाते हुए चलूंगा। और आपको पता है 40 मिनट्स के बाद आपको फिर से कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि मेरा एक ही क्लास होता है वीक में। और 40 मिनट के क्लास में मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, आई डोंट नो। तो आपको फिर से 40 मिनट्स में जैसे ही आपका क्लास डिस्कनेक्ट होता है, आप फिर से कनेक्ट हो जाना। क्लियर? फिर से आपका 11 ओ क्लॉक आपकी क्लास है, बट कुछ देर के लिए आप फिर से कनेक्ट हो जाना। मोबाइल को चार्ज रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, सेशन 8, इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी, देखो नाम से ही, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन आपका डिफाइन होता है। इंटरनेट, मैंने इंटरनेट का डेफिनेशन नंबर्स ऑफ टाइम्स आपके साथ डिस्कस किया है। द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। मैंने स्टार्टिंग में जब नेटवर्किंग मैंने पढ़ाया था तो वहां पे इंटरनेट का डेफिनेशन बताया था। क्लियर? मीन्स व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है। जब आप इंटरनेट, आज आप लोग जान रहे हो, आज आप लोग घर का मैक्सिमम वर्क इंटरनेट से करते हो। लाइक आप ऑनलाइन एजुकेशन, जो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर, ऑनलाइन परचेजिंग कॉन्सेप्ट, इस आपका जो पर डे का वर्क है, जो भी पर डे का वर्क है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज आज आप लोग क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। मोबाइल के साथ अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। मोबाइल के दौरे, आज क्या है, आज आपका लॉकडाउन चल रहा है या जो भी है, हर चीज बंद है। तो अगर आज सपोज आज इंटरनेट ना होता, आज आपके पास, योर इंटरनेट कनेक्शन इज, वेट क्लास, मेरी आवाज आ रही है, मैसेज करना। मेरी आवाज आ रही है, मैसेज करना कोई, यस और नो। मेरी आवाज जा रही है? नो, अभी भी नहीं जा रही है? जा रही है? चलो ठीक है, क्लास थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया था, चलो ओके। अब मेरी बात सुनना। मीन्स इंटरनेट को आप सिक्योर कैसे करोगे। जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको मालूम नहीं है कि आप अनसिक्योर रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि यू आर यूजिंग इंटरनेट, नाउ यू आर फीलिंग सिक्योर। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल मैन।
क्लियर? जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको सिक्योर होना पड़ता है। मीन्स आपका ऑनलाइन जब आपके डेटा को चुरा लिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को हैक कर लिया जाता है, आपके मोबाइल्स के कॉन्सेप्ट को हैक कर लिया जाता है, आपके बैंक का अकाउंट्स को डिटेल्स को हैक कर लिया जाता है, और ये सबसे यही तो आता है साइबर क्राइम। आपने सुना देखा होगा हाल में ही ना, इंडिया ने ना 59 क्या किया, एप्स को बैंड कर दिया। चाइनीज एप्स को इंडिया में बैंड कर दिया गया। व्हाई? बिकॉज वो ऐप सिक्योर नहीं थे। आपका टिकटॉक, जो कि बहुत ही बड़ी ब्रांड थी, वो आजकल में बन गई थी ना, वो नंबर 1 पे चल रही थी जो ऐप था। क्लियर? अभी वो 198 पोजीशन पे चला गया वो टिकटॉक। सोच लो इंडिया ने उसका क्या किया, उसका बहिष्कार किया, और वो 198 पोजीशन पे चली गई, वन से डायरेक्ट। मीन्स टिकटॉक से आपने देखा होगा कि मैसेज ऐसा आ रहा था कि इसके साथ जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसके साथ क्या किया जा रहा है, चाइनीज का सर्वर में क्या। वेट 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 वेट, मेरा इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रही है। अभी भी नहीं आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? मेरी आवाज आ रही है अब? जा रही है? कोई तो मैसेज कर दो। यस सर। मैं एक सेकंड के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही इस समय ना वीक चल रहा है। क्लियर? तो वेट करना, वेट करना। वेट 1 सेकंड प्लीज। आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। यस सर। चलो, तो मैं बता रहा था आपको, यहाँ देखना अब। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज कर देना प्लीज, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तो फिर स्क्रीन पे दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज कर देना। चलो, कोई भी साउंड का प्रॉब्लम है या जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप मैसेज कर देना मुझे। चलो, अब यहाँ देखना, मेरी बात सुनना। मीन्स आपका नंबर्स ऑफ एप्स को बैंड कर दिया गया। कभी सोचा आपने क्यों किया गया? क्यों किया जाता है? जैसे आपका पर्सनल मोबाइल है, आपके पर्सनल मोबाइल में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेटा होते हैं। क्लियर? बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, आपका पर्सनल इमेजेस होते हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पर्सनल बैंक का डिटेल्स होता है आपके मोबाइल में। क्लियर? और ये सब सारे डेटा जब आपके मोबाइल में है, और ऐसा आप ऐप को इंस्टॉल कर रखे हो जो अनसिक्योर है, तो क्या होती है ना, आपका डेटा को ना आपके मोबाइल से क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका थर्ड पार्टी मीन्स आप फर्स्ट हो, सेकंड आपका मोबाइल है, और थर्ड पार्टी जो कि आपके इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और आपको मालूम भी नहीं चलता, और आपके इंफॉर्मेशन को, आपके डॉक्यूमेंट्स को वो सेल कर देता है अच्छे खासे पैसे में। क्लियर? यही तो होती है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, बैठे बैठे कोई पर्सन आपके इंफॉर्मेशन को हैक कर लेगा, और हैक कर कर वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर देगा, उसको सेल कर देगा। मीन्स दैट इज बिजनेस, और उसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसी यही होता है साइबर क्राइम। इसी साइबर क्राइम अटैक से, क्लियर, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग आज कौन सी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी, अब समझना। इंटरनेट सिक्योरिटी रेफर्स टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी। क्लियर? स्पेशली व्हेन वी आर ऑनलाइन ऑन इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट सिक्योरिटी किसको रेफर्स करती है? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है व्हेन, कब? जब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, और ऑनलाइन तभी आप वर्क करते हो जब व्हेन यू हैव इंटरनेट, जब आप इंटरनेट के साथ वर्क कर रहे हो। क्लियर? मीन्स यू आर वर्किंग ऑनलाइन। क्लियर? देन यू हैव टू नीड सिक्योरिटी विथ योर कंप्यूटर सिस्टम। तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जब आप इंटरनेट के साथ वर्क कर रहे हो ऑनलाइन। क्लियर? इट ऑफन इन्वॉल्व्स ब्राउजर सिक्योरिटी बट आल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। क्लियर? ये आपका ब्राउजर के साथ भी सिक्योर होना चाहिए, और आपका नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क और आपका ब्राउजर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, जो भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउजर्स। अगर आपका ब्राउजर्स एंड आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है, तो आपका डेटा क्या किया जा सकता है? हैक किया जा सकता है। इंटरनेट सिक्योरिटी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे ढंग से समझना। ये रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। क्लियर? आप लोग यूज करते हो, आई नो,
आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ इंटरनेट के बारे में, बट ऐसी बात नहीं है बच्चों। क्लियर? ऐसी बात नहीं है। आप हर कुछ नहीं जानते हो इंटरनेट के बारे में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या-क्या अकाउंट हैक हो चुका है। आपका कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स हैक हो चुका है, आपका कौन-कौन सा इन्फॉर्मेशन हैक हो चुका है। जब उसका मिसयूज़ होता है तभी आपको पता चलेगा। क्लियर? तो समझना, इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ एस्टैब्लिश प्रिवेंटिव measures against attack from hackers, clear, phishers and online scammers. देखो, ये जो इंटरनेट सिक्योरिटी किसके द्वारा ये प्रिवेंटेड किया जाता है, प्रिवेंटिव किया जाता है, क्लियर? ये आपको जो होते हैं ना साइबर अटैकर्स, हैकर्स, जो आप देखो दो तरीके का हैकर छोड़ो, दो तरीके का हैकर्स होता है, व्हाइट हैकर्स एंड ब्लैक हैकर्स, व्हाइट हैकर्स और क्रैकर्स। ये सारे लोग क्या करते हैं ना, आपके डेटा को, आपकी वेबसाइट को, आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेगा और आपके सारे पैसे क्या कर लेंगे, वो निकाल लेंगे। फिशर्स, फिशर्स को वो पर्सन होता है जो इंटरनेट पे धोखे से गुप्त सूचनाएं को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है इंटरनेट का यूज कर कर। अभी आपने देखा था कि चाइनीज का कुछ जासूस इंडिया यहाँ अमेरिका का व्हाइट हाउस में पकड़ा गया था। कई सालों से वहां पे वो रिसर्च कर रहा था। वो क्या कर रहा था ना, वहां का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था वो चाइना को वो क्या कर रहा था, सेंड करता था। उसके सिक्योरिटी को सेंड करता था। वही तो है साइबर अटैक। जैसे बाहर अदर कंट्री में, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, ये सब स्टेट में, ये सब सिटी में बहुत ज्यादा होता है साइबर अटैक। क्लियर? चलो बिहार में तो कम रेट है इसका, क्योंकि यहाँ पर आईटी सेक्टर कम है, बट अदर स्टेट में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। किसका? हैकिंग का, फिशर्स का। फिशर्स वो पर्सन होता है जो ऑनलाइन आपकी जो भी गुप्त सूचनाएं हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। क्लियर? ऑनलाइन स्कैमर्स सारे सेम होते हैं। जो ऑनलाइन स्कैम करता है, ऑनलाइन डेटा को हैक कर लेता है। क्लियर? जो ऑनलाइन आपके इंफॉर्मेशन को क्रैक कर लेता है, जो ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट खाली कर देता है, दिस ऑल आर द हैकर, फीसर्स एंड ऑनलाइन स्कैमर्स। क्लियर? ये सारे पर्सन होते हैं। ये पर्सन हैकर पर्सन होता है, फीसर्स आपके पर्सन होते हैं, ऑनलाइन स्कैमर्स आपका वो पर्सन होता है जो आपका डेटा को क्या कर लेता है, ऑनलाइन हैक कर लेता है। द इंटरनेट इज अ सिक्योर्ड एंड सेफ्टली वी यूज इट। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इंटरनेट को हमेशा सेफ्टली यूज करना चाहिए। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन में ऑफन इन्वॉल्व्स हाई रिस्क ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब भी आप ये जान लो, जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर कर रहे हो, मीन्स आप क्या हो, एक रिस्क में हो, एक हायर रिस्क में हो। तो कैसे आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, हाउ टू शेयर, व्हेन यू विल बी शेयर, ये मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। इतना समझ लो कि जब भी आप इंटरनेट आपका मोबाइल में है, आपका कंप्यूटर में है, आपका लैपटॉप में है, तो ऑन दैट टाइम यू आर फीलिंग अनसिक्योर, एंड हाउ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन दैट टाइम, दैट इज द ऑल कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। क्लियर? मीन्स जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, देन हाउ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी विथ योर कंप्यूटर और इंटरनेट विथ योर मोबाइल। क्लियर? नेक्स्ट समझना, ये तो था। अब है आपका, थ्रू इंटरनेट इज अ वैल्यूएबल एंड वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पता है आपको कि गूगल को क्या बोलते हो, गूगल बाबा। कुछ भी सर्च कर लो, बट एक का आंसर आपको अभी तक से नहीं मिलेगा, जो कि आपका मैसेज हर जगह पे आ रहा है। व्हाट इज द वैक्सीन ऑफ कोरोना? क्लियर? हाँ, tell me process how to create vaccine of corona. गूगल बाबा सॉरी कर देगा कि आई हैव नो आंसर, यू नो। सो इंटरनेट एज अ वैल्यूएबल एंड द वास्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। यू कैन सी एनीथिंग, यू कैन वॉच एनीथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग। क्लियर? आप कुछ भी सर्च करते हो और सबका रिजल्ट वो आपको देता है ऑन द स्क्रीन। इट इज ऑल्सो द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्सेस एंड वर्चुअल प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट। और ये आपका क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट का भी तो सोर्स है ना, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप चैटिंग करते हो, आप वीडियो देखते हो, आप यूट्यूब चलाते हो। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या होता है, ये आपका एंटरटेनमेंट का एग्जांपल होता है। क्लियर? वेट सर क्लास, इसने मैसेज किया है, क्या हुआ? चलो, क्लियर? मीन्स कहाँ था मैं, बट इट मेक्स योर कंप्यूटर प्रोन टू मेनी ऑनलाइन थ्रेड्स। मीन्स बट क्लास, ये क्या करता है ना, जब आप ऑनलाइन जब कुछ भी वर्क करते हो, थ्रेड्स मीन्स क्या होता है, धमकी देना। थ्रेड मीन्स क्या होता है, थ्रेड्स मीन्स क्या होते हैं, धमकी। बट जब आप ऑनलाइन वर्क करते हो, तो बहुत सारे आपको धमकी आएंगे। ऐसे बहुत सारे वायरसेस अटैक कर देंगे, बहुत सारे ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अटैक कर देंगे, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। क्लियर? इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ योर लॉगिन, ऑफ योर लॉगिन
credentials of your login credentials on various sites like bank sites. देखो क्या होता है ना, क्या इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स मीन्स बहुत सारे आप साइट के साथ लॉगिन करते हो, वेरियस साइट्स के साथ, क्लियर, जहां पे आप अपना परिचय, आप अपने क्रेडेंशियल्स मीन्स क्या होता है, आप अपना परिचय पत्र, क्लियर, क्रेडेंशियल्स मीन्स क्या होता है, आप अपना परिचय सेंड करते हो, आप अपना आइडेंटिफिकेशन सेंड करते हो। एज पर एग्जांपल आपके 10th बोर्ड का जब आपका फॉर्म फिल हुआ था तो आपका सारा आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर साइन, योर इमेज, योर फोटो, जो भी है सारा इंफॉर्मेशन आपने स्कूल को दिया और फॉर्म फिल किया गया, दिया जाता है ना। बैंक में भी जब आप अकाउंट ओपन करते हो सेम प्रोसेस होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपसे बैंक लेती है, आपका क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर इज अ मस्ट। मींस ये सारे इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, इंटरनेट पे शेयर करते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहां पे आप सारे इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, शेयर करते हो। सम वेबसाइट्स कैन आल्सो इंस्टॉल malware on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged or insurance. Plus बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आपका होते हैं जिसपे आप लॉग इन करते हो। आप क्या करते हो, जैसे आपको कुछ भी, सपोज आपको टाटा स्काई का क्या करना है, कुछ भी आपको पेमेंट करना है, किसी दूसरे के मोबाइल में पेमेंट करना है, दूसरे का मोबाइल को रिचार्ज करना है, दूसरे के टाटा स्काई, अपने टाटा स्काई को रिचार्ज करना है, आप क्या करते हो, गूगल पे डायरेक्ट आप लॉग इन करते हो और बिना वेबसाइट को देखे हुए आप उस पर सर्च करते हो और उस पर आप लॉग इन कर आप डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर देते हो। दैट इज वेरी वेरी बैड हैबिट, क्लियर। आप पहले वेबसाइट को देखो कि कौन सी वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूँ। आपको मालूम नहीं है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहां पर आपके सारे इंफॉर्मेशन वो कैच कर लेगा। आपका एटीएम का डिटेल्स, 16 डिजिट नंबर, बैक साइड में आपका 3 डिजिट्स नंबर, आपका पिन कोड सारा स्टोर कर लेगा। और ऐसा हो सकता है कि आपके सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर आपका बैंक अकाउंट वो क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। और यार खासकर आजकल तो ऐसा हो रहा है ज्यादा लॉकडाउन में, क्लियर। तो आप कभी भी उस टाइप का वेबसाइट यूज ना करो जो अनसिक्योर है, क्लियर। ऑनलाइन थ्रेड्स सच एज, देखो ऑनलाइन थ्रेड्स क्या होता है ना, ऑनलाइन थ्रेड्स जब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो और ऑनलाइन आपके इंफॉर्मेशन को कैच कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपको डेटा को कैच कर रहा है, आपके डेटा को हैक कर रहा है, व्हाट इज दैट थ्रेड्स, सच एज फिशिंग। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग इज द, क्या होता है, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड डिटेल्स etc। फिशिंग क्या होता है, आपका एक फ्रॉडलेंट होती है एक्टिविटी है, क्लियर, जो आपके सेंसिटिव डेटा को क्या कर लेगा, कोई पर्सन हैक कर लेगा, आपके कार्ड का डिटेल्स को क्या कर लेगा, हैक कर लेगा, आपका यूजर नेम, किसी भी आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, सारा वो पर्सन क्या कर लेगा, हैक कर लेगा, क्लियर। ईमेल स्पूफिंग क्या करती है, ईमेल स्पूफिंग है, देखो ये सारे थ्रेड्स के साइड आते हैं, फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझना। क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर, राइट सम एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, देखो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ, और 4 to 5 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या हो गया, जो आपका ऑनलाइन एक्टिविटी को चुरा लेता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेता है, आपको धमकी देता है, ऑनलाइन आपके ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास वो कर लेता है। उसका फर्स्ट क्या है आंसर, फिशिंग। फिशिंग क्या करता है, आपका ऑनलाइन आपके सारे इंफॉर्मेशन को हैक कर लेगा, लाइक आपके डेटा, कुछ भी डेटा हो सकता है, आपके इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं, क्लियर, आपके यूजर नेम, आपके पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारे हैक कर लेगा। ईमेल स्पूफिंग क्या करता है, ईमेल स्पूफिंग इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट ईमेलिंग हाइडिंग द ओरिजिन ऑफ द ईमेल, क्लियर। मीन्स आपको कोई पर्सन, ऐसा पर्सन आपको ईमेल कर देगा जिसका ओरिजिन, वो कौन है, हु इज दैट पर्सन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आपको नहीं दिखेगा, वो सारा कॉन्सेप्ट हाइड रहता है, क्लियर। बट आपके जीमेल पे, आपके ईमेल का जो भी अकाउंट है उस पे मैसेज आ जाएगा, और जैसे ही आप उस मैसेज को ओपन करते हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, आपका डेटा क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। तो ईमेल, अभी आपने सुना होगा कि चाइना वाले कुछ ईमेल बॉम्बिंग कर रहे हैं, ईमेल बॉम्बिंग, सुना था ना आपने कुछ दिन पहले कि चाइना वाले कुछ ईमेल है इंडिया में जो सेंड करेगा, सबके जीमेल अकाउंट पे कुछ ना कुछ ईमेल सेंड करेगा वो। प्लीज आप उस ईमेल को ओपन नहीं करना, ऐसे मैसेज आ रहा था। वही तो होता है ईमेल स्पूफिंग, कि आपका ऑनलाइन, आपके जीमेल पे, आपके ईमेल पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बिना ओरिजिन डिटेल्स, पता ही नहीं चलेगा कि किसने सेंड किया है आपको वो मैसेज, और आप जैसे उस चैट को, उस मैसेज को ओपन करते हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा वो क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। फिशिंग भी समझ गया।
ईमेल स्पूफिंग भी समझ गए। नेक्स्ट होता है चैट स्पूफिंग। चैट स्पूफिंग, क्लियर। चैट स्पूफिंग क्या करती है, आपके नाम से, आपके नंबर से, आपके अकाउंट से, आपके फेसबुक अकाउंट से, आपके मैसेंजर से, आपके इंस्टाग्राम से कोई और पर्सन लॉगिन है और किसी दूसरे पर्सन को वो क्या कर रहा है, मैसेज कर रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ चैट स्पूफिंग। और ये भी किसके इनसाइड आता है, साइबर क्राइम के इनसाइड आता है, क्लियर। सो ऑनलाइन थ्रेड्स सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। फिशिंग समझ गए होंगे कि आपका ऑनलाइन डेटा को हैक कर लिया जाता है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब। ईमेल स्पूफिंग आपका जीमेल अकाउंट पे ईमेल कर देगा और आपके डेटा को हैक कर लेगा। चैट स्पूफिंग आपका डुप्लीकेट बना लेगा, आपका डुप्लीकेशन बना लेगा। एंड आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपके नाम से, आपके नाम से, सपोज मैं दूसरे के नाम से किसी दूसरे पर्सन से चैट कर रहा हूँ और मैंने उसका सारा इंफॉर्मेशन कैच कर लिया, what is that, chat spoofing. etc can increase the chances of users getting compromised. ये सारे क्या करता है, ये सारे ऑनलाइन थ्रेड्स क्या करते हैं, ये चांसेस इंक्रीज कर देते हैं आपके इंफॉर्मेशन को कैच करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए। क्या क्या, फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। ये तीनों आपका किसका एग्जांपल होता है, online threats का। Is that clear? You can reduce the risk by using best practices such as using antivirus software. अब ये सारे इंफॉर्मेशन से देखो, अभी आपको नहीं मालूम है बट आई नो आप आगे चलकर बहुत ही ज्यादा इंटरनेट यूज करोगे, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है, इसलिए इसे पढ़ाया जा रहा है, क्लियर। अब देखो, अब ये सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जाएगा, क्लियर। देन यू हैव टू नीड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यू नो व्हाट इज वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे ये बेसिक एग्जाम में नहीं आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वायरस, पूछ देता है व्हाट इज वायरस, तो इतना आप याद रखना कि द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल, आई रिपीट अगेन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इज दैट क्लियर। मीन्स जो आपका वायरस होता है, वो वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक कर देगा। अभी आपने वायरस का नाम चल रहा है ना, तो आपका कोरोना, कोरोना वायरस। कोरोना क्या करता है, आपके बॉडी पे, ह्यूमन बींग्स के बॉडी पे इफेक्ट करती है। जैसे उसका आपका एंटीडोज बनता है, जैसे उसका वैक्सीन बनता है, सिमिलरली जो कंप्यूटर में जो वायरस वायरस अटैक करता है ना, उसका भी एक एंटीवायरस डोज बनता है, क्लियर। जैसे आपके कंप्यूटर में फिशिंग हो चुका है, ईमेल स्पूफिंग हो चुका है, चैट स्पूफिंग हो चुका है, तो ये सब वायरस से बचने के लिए यू हैव टू नीड एंटीवायरस। जैसे कोरोना से बचने के लिए अभी तक से नहीं आपका वैक्सीन आया है, अभी तक से उसका एंटीडोज नहीं आया है, सिमिलरली आपका जो कंप्यूटर का है, जो वायरस होता है, उससे बचने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। एंड यू नो वायरस इज ए हार्मफुल ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। वायरस एक आपका एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट होता है, क्षति पहुंचाने वाला ऑब्जेक्ट होता है, प्रोग्राम होता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को, डेटा को क्या कर देगा, वो वायरस लॉस कर देती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को डुप्लीकेशन बना देती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का डेटा का डिलीट कर देती है। कौन, वायरस। तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। और बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस एग्जाम्पल आते हैं, लाइक एवास्ट, क्विकहिल, क्लियर, आपका कैस्पार की। बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस, सबसे बेस्ट आता है एंटीवायरस क्विकहिल का, क्लियर, सबसे बेस्ट आता है क्विकहिल का। ये सारे वायरस, सॉरी एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तब जाकर आप वायरस से बचते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। देखो क्लास, पहले आपको एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जानने से पहले, यू नो व्हाट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आप नहीं जानते होगे, ये सब ऐसे एक्चुअली में आपको पढ़ाया गया होगा 6, 7, 8 क्लास में, बट आई डोंट नो आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। बट स्पाईवेयर समझना, समझना बेसिक क्या होता है स्पाईवेयर, क्लियर। इट इज डिजाइन टू स्पाई एंड ट्रैक द इंटरनेट एक्टिविटीज और सर्फिंग हैबिट्स ऑफ यूजर्स। समझना मैंने क्या बोला, इट इज डिजाइन टू स्पाई। क्लास आप फिर से क्या कर लेना, 10 मिनट्स बाद आप फिर से कनेक्ट हो जाना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट्स में आपकी क्लास क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप फिर से कनेक्ट हो जाना, 9 मिनट आपके पास क्लास और बचे हुए हैं, तो फिर से आप कनेक्ट हो जाना, क्योंकि थोड़ा दूर आज मैं इस चैप्टर को और पढ़ाऊंगा आज, क्लियर। देखो क्या होता है ना स्पाईवेयर, समझना इस वर्ड को, पहले स्पाईवेयर समझो। तो एंटी स्पाईवेयर क्या हो जाएगा आपका, जो स्पाईवेयर से बचने के लिए जो एंटीडोज बनाया गया है, व्हाट इज दैट, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, है ना।
स्पाई, जैसे वायरस से बचने के लिए आपको एंटीवायरस बनाया जाता है ना, सिमिलरली स्पाईवेयर से बचने के लिए क्या बनाया जाता है? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। यू नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? मैंने बहुत बार बताया है, सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। जो भी सॉफ्टवेयर, जो बहुत सारे एप्स यूज करते हो, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर? सो आपका जूम भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, बट ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आपका मैसेंजर भी क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है। सो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने बताया जो स्पाईवेयर क्या करती है, ये बेसिकली क्या डिजाइन करती है ना, आपकी इंटरनेट एक्टिविटी, आपका सर्फिंग हैबिट्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपका अगर मोबाइल कंप्यूटर में किसी ने स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया है, आपके मोबाइल में किसी ने स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया है, और अपने मोबाइल में आप जो भी वर्क करोगे ना, उसके मोबाइल में वो शो कर जाएगा। याद रखना, अगर आप कंप्यूटर में आप लॉगिन कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट्स डिटेल्स को, और आप जो जो की पैड का की प्रेस करते हो, वो सारी कीज उसके मोबाइल में, उस थर्ड पार्टी के पर्सन का जो कंप्यूटर है उसके मोबाइल में शो कर जाती है। आप हॉलीवुड्स मूवी में देखते होगे, ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है कि कोई पर्सन है जो उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया, कुछ सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, और उसके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैच करना है, उसको पता चल जाता है कि कौन कौन सा कीज प्रेस कर रहा है, और वो आईडी और पासवर्ड हैक कर लेता है। क्लियर? मीन्स ऑनलाइन अगर आपका कोई आईडी पासवर्ड, आपका कीज, आप क्या क्या ब्राउजिंग कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो सारा इंफॉर्मेशन कोई अगर कैच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। और ये स्पाईवेयर भी क्या करती है? आपके कंप्यूटर का स्पीड को क्या कर देगी? स्लो कर देती है। आपके कंप्यूटर का स्पीड को क्या कर देती है? स्लो कर देती है स्पाईवेयर। इसी से बचने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है? एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर। एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो? यस और नो मैसेज करना कोई, या मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ सिर्फ? समझ रहे हो तो मैसेज कर देना। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखो सॉफ्टवेयर हो गया, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है आपका फायरवॉल। फायरवॉल क्या करती है? मैसेज कर देना कोई, आवाज जा रही है क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करती है? अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। क्लियर? फायरवॉल क्या करती है? फायरवॉल आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैनेज करता है। आप याद रखना, आपके मेरी आवाज जा रही है आपके पास? कोई तो मैसेज कर दो, यस और नो। समझ रहे हो? यस और नो, कोई तो मैसेज कर दो, या सुन नहीं रहे हो? नहीं बोलोगे? कोई नहीं मैसेज करोगे? गुड, कोई तो मैसेज कर दो भाई। मेरी आवाज जा रही है नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? चलो ठीक है, बस अब रहने दो, बहुत आगे मैसेज। चलो, अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। मीन्स फायरवॉल्स क्या होता है समझना। स्पाईवेयर समझ गए? स्पाईवेयर क्या करती है? आपकी आपकी एक्टिविटीज को ऑनलाइन कोई क्रैक कर लेता है। आपके स्पाईवेयर क्या कर लेता है ना, आपका जो कीपैड में की जो भी की प्रेस कर रहे हो वो कोई हैक कर लेगा। आप कौन कौन सा, जैसा बैंक अकाउंट इंसर्ट कर रहे हो, उसका आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, थर्ड पार्टी जान जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट का आईडी और पासवर्ड क्या है। क्लियर? इसी से बचने के लिए हम लोग को इंस्टॉल करते हैं एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट होता है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होता है? ये आपका मेनली ना, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल्स बनाए जाते हैं। क्लियर? आपके ये मेनली इंटरनेट और नेटवर्क के साथ वर्क करता है। ये मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करती है। जैसे विंडोज 7 है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, ये सब को मैनेज करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो? फायरवॉल्स। फायरवॉल्स। तो आपको जरूरत पड़ती है एंटीवायरस की, आपको जरूरत पड़ती है एंटी स्पाईवेयर की, आपको फायरवॉल्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग विथ ऑन सोशल साइट, बैंकिंग साइट, रेलवे साइट, then you have to need a strong password। आप जब भी कोई साइट बनाते हो, आप जब भी कोई सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, आप जब भी कोई बैंकिंग में वर्क कर रहे हो, आप जब भी कोई यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हो, ऑलवेज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इट इज इन एडिशन टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब आप इतना माइंड में रखते हो ना, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट, आपका इंफॉर्मेशन, आपका सेंसिटिव डेटा, आपका पर्सनल डेटा कभी भी हैक और क्रैक नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो आप हमेशा क्या बना कर रखो? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ गए होगे। नेक्स्ट क्या है समझना, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी के लिए, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड with combination of letters in both cases, numbers and special characters which makes a password difficult। क्या हुआ सात्विक? क्या आपने हैंड क्यों रेज किया है? मुझे क्या क्वेश्चन, क्या आप पूछो मुझसे, जल्दी से मैसेज करो सर क्वेश्चन, हाँ जल्दी से पूछो क्वेश्चन क्या है। सात्विक रिप्लाई करो जल्दी से, आप मैसेज करो क्या क्वेश्चन है। नहीं है? चलो नहीं है। सर व्हाट इज बिटकॉइन? सॉरी आई हैव नो आइडिया व्हाट इज बिटकॉइन। नो आइडिया मैन, सॉरी। बहुत लोग एंटीवायरस होने के बाद भी हैक कर, क्योंकि एंटीवायरस ना, आप स्ट्रॉन्ग देखो क्लास, आप जब स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस रखोगे ना, तब आपका, जब से आप फ्री वाले एंटीवायरस रख रखे हो, देखो एंटीवायरस का भी एक अपना एक क्या होता है, उसका स्ट्रॉन्गनेस होती है। हाँ, आप बीमार पड़ते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको जल्दी रिकवर कर लेते हैं, बट कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको एंटीडोज नहीं सही दे पा रहा है। मीन्स अगर आपके पास एंटीवायरस सही नहीं है तो आपके अकाउंट तो हैक होगा ही। ऑलवेज यूज अ स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस। ठीक है, अवास्ट आप इजी वाले रखोगे, आप अवास्ट रखोगे फ्री वाली, जैसे मैंने रख रखा है अवास्ट फ्री वाली, क्लियर? तो क्या करेगा, आपका अकाउंट तो हैक होगा ही। अगर आपने ही रख रखा है, अगर आप क्यूखिल का चलाते हो तो कभी भी कोई आपका अकाउंट नहीं हैक कर सकता है। तो एंटीवायरस आपका अकाउंट हैक होने से नहीं बचाता है। एंटीवायरस मेनली आपका वायरस को अटैक होने से बचाता है, आपका डेटा को डिलीट होने से बचाता है, आपके डेटा का डुप्लीकेशन बचाने से बचाता है वो, क्लियर? आपको हैकिंग से बचने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ सिक्योरिटी है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्लियर? वो सारे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो फिर से आप ऐड हो जाना, क्योंकि अभी आपका तुरंत क्लास, कुछ देर में आपकी क्लास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि एंटीवायरस क्या करता है आपका, एंटीवायरस तो डेटा को किससे बचाती है, वो डेटा को आपको बचाती है डुप्लीकेशन बनाने से, डेटा का डुप्लीकेशन बनाने से, क्लियर? डेटा का डिलीट करने से। ये सब कौन करता है? एंटीवायरस का ये सब वर्क है। ना कि ये सब वर्क है आपको जब भी करना है ना कुछ, डेटा को डिलीट होने से बचाना है, डेटा को आपको हैक होने से बचाना है, देन यू हैव टू नीड व्हाट, एंटीवायरस, क्लियर? तो आप फिर से कनेक्ट हो जाना, इसके बाद मैं फिर से करता हूँ, वेट 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है इंटरनेट सिक्योरिटी, व्हाट इज द यूजेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, क्लियर? इसका यूजेस क्या होता है। मैं आपको बता रहा था बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सिक्योरिटी। इसमें मैं बताने जाऊंगा आपको कि कैसे आप एक अच्छा सा, कैसे आप एक आईडी बनाते हो, कैसे आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, हाउ टू क्रिएट पासवर्ड, हाउ टू क्रिएट आईडी, क्लियर? तो ये सब इसमें डिस्कस होंगे। आप फिर से ऐड हो जाना, क्योंकि आपके अप्रॉक्स 30-40 सेकंड्स में आपका क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वेट करना। देखना आपके पास बुक होगी, बुक में देखना